हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए। बिल्कुल। मैं यहाँ ठीक हूँ। आप सब सोचते हो कि मतलब कुछ नया वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इन केस ऑफ इमरजेंसी रिलेटिव, बिकॉज आई एम नॉट अपलोडिंग दिस माई यूट्यूब चैनल वीडियो। आज हम बात करेंगे, अच्छे टॉपिक एक लेकर आया है और आज हम चलते हैं बात करेंगे अकाउंट में बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के भी मतलब है इसमें, इसीलिए हम आज एक चैप्टर अकाउंट भी करा दूंगा। और आप ये वीडियो के मतलब पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे आपको बात छुपा है, मतलब बहुत सारे के जैसे चैप्टर पढ़ लेता है पिछले वाला जो उसमें होता क्या है वो मतलब बहुत जानकारी पहले सबसे जाने से अकाउंट पढ़ने से पहले अकाउंट के बारे में जानना जरूरी है। बहुत है अकाउंट के डिफिनेशन जानना जरूरी है, उसमें टर्म्स बहुत सारे आते हैं वो भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो हम आपको चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अकाउंट। तो हम आपको अकाउंट के बारे में समझाते हैं। अकाउंट की डिफिनेशन क्या है? एन अकाउंट इज रिकॉर्ड एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक, यानी कि ये अकाउंट्स को आपको हिंदी में पता होगा लेखा पालन। एक लेखा पालन एक रिकॉर्ड है जो ट्रैक, यानी कि ट्रैक करने का अर्थ हम बता दें, एक पटरी होता है ना जो जैसे रेलवे पटरी, तो ऐसे एक अकाउंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज है जो मतलब फॉर स्पेसिफिक, यानी कि उसमें क्या कहते हैं, शेयर्स, लाइबिलिटी, इक्विटी और ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस बहुत सारे आते हैं। तो आपको मतलब अब ये भी जानना चाहिए शेयर्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस, ये सब आपको भी इसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। आपको पहले अकाउंट पर थोड़ा और जानकारी दी। दिस रिकॉर्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू आउट द फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इसमें किया जाता है। और आपको बता दिए कहाँ पर होता है, जैसे इसको हम स्टॉक द जनरल लेजर स्टॉक एंड इज टू प्रिपेयर द इन ऑफ द फाइनेंशियल, ये आपको मतलब उसमें यूज मतलब किया जाता है, कहाँ स्टॉक लेजर में रखा जाता है और यूज करता है फाइनेंशियल में। और इसके मेन टाइप्स आपको बता दें, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंस। और उसके बता रहे क्या क्या होता है। इसको जैसे हम टर्म्स में क्या होता है, एक्सपांड किसी को बोलते हैं ना, करते हैं, जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑन इक्विटी बोल दो या इक्विटी बोल दो प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो हम ये बता दी इक्वल वाला बात। अब आपको बताते हैं आगे एसेट्स। अब बात करते हैं एसेट्स के बारे में, बताया था कि एक एक करके सारे टर्म आपको समझा देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर करेंगे फाइनल अकाउंट। ये आपको मतलब पहले वाला ये सब क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस, ये तो पहले बहुत जानना जरूरी है। उसके बाद आप अच्छे तरह से चैप्टर समझ सकते हो। तो एसेट्स से बात करें, एसेट्स मतलब क्या है? एसेट्स मतलब हिंदी में बोलते हैं संपत्ति बोलते हैं। बिल्कुल। एसेट्स आर रिसोर्स दैट कैन यूज टू टुगेदर करेंट ईयर एंड फ्यूचर, यानी कि करेंट के मतलब फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और एसेट्स मतलब आप बता दिए क्या होता है, एक ये डेबिट बैलेंस होता है, रिप्रेजेंट द बैलेंस में रिप्रेजेंट कर जाता है। तो हम चलते हैं लायबिलिटी की बात करते हैं। अब एक्शन। लायबिलिटी मतलब आप आपको समझा देते हैं। लायबिलिटी मतलब किसको बोलते हैं, जैसे हम एसेट्स के बारे में आपको समझा दिया और लायबिलिटी के बारे में भी समझाते हैं। लायबिलिटी वो है जो मतलब कंपनी के जो ऑनर टू क्रेडिटर होते हैं, जैसे दिस रिप्रेजेंट्स डेबिट ऑब्लिगेशन दैट कंपनी owners creditor. These कैन इंक्लूड मतलब कैन इंक्लूड हो सकता है, जैसे बता दें आपको ये जो एज वेल एज नोटिस फॉर क्रेडिटर्स एंड देन मीन्स आप ये जो होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए बैलेंस में इसको अपियर्स बिलो द बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करते हैं। अब आपको लायबिलिटी भी बता दी है, अब आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस भी बता देते हैं ना, रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या है। तो आपको बताते हैं रेवेन्यू है जो हम मतलब रेवेन्यू ऐसे बोला जाए तो मतलब थोड़ा जनरेट इनकम बाय बिजनेस, इनकम जनरेट बाय बिजनेस। तो आपको हम बता रहे हैं कि मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस की बात बता रहे हैं, रेवेन्यू अरे क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट बाय बिजनेस, यानी बिजनेस में इनकम जनरेट करता है। ये मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमारा इंक्रीज टोटली इक्विटी मतलब इंक्रीज करता है, सॉरी हाँ इंक्रीज टोटली। और उसके बाद बता रहे और एक्सपेंस बता रहे, एक्सपेंस ऐसे हम सब सोचते हैं एक्सपेंस क्या है, खर्च मतलब
खर्चे होता है ना, उस समय हमारे क्या है एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बताया जाए तो यूज होता है रेवेन्यूज लेकिन जनरेटेड बाई बस, और डेबिट बैलेंस होता है, और ये मतलब लोअर इक्विटी करता है। तो हम बात करते हैं इक्विटी भी क्या है, चलो इक्विटी की बात करते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि इक्विटी के बारे में बता देते हैं। तो हम इसके बाद जब बता देंगे इक्विटी के बारे में, तो आपके आगे भी बताऊंगा क्या क्या मतलब इसमें पढ़ना है। फाइनल अकाउंट तो चैप्टर आपको कंप्लीटली में पढ़ाऊंगा, और फाइनल अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th क्लास के लिए, बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 11th और 12th क्लास एंड हायर लेवल क्लास करने का अर्थ क्या है, यानी कि BBS BA पढ़ता है उसके लिए। तो गाइस इक्विटी क्या है, इक्विटी हम बता दें। इक्विटी जो रिप्रेजेंट्स द ओनर स्टेक इन द बिजनेस, और इक्विटी ऑफ 10 कॉल्ड, इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स शो द इक्विटी इक्विटी और दैट्स द क्रेडिटर्स हैज बीन पेड ऑफ। तो हम इक्विटी मतलब जैसे कंपनी में होता है जैसे एसेट्स, मतलब उसको नेट एसेट्स भी कहते हैं, टोटल एसेट्स होता है ना उसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं, अब चलते हैं और इसको समराइज मतलब कैसे, मतलब जितना सारे प्रोडक्ट चलते हैं हम, तो आपको हम समराइज जैसे हम अकाउंट्स के मतलब सारे डिफिनेशन पढ़े, सारे के मतलब बारे में पढ़े है कि नहीं। तो मतलब आपको इतना बात जानकारी, अब इसी को हम समराइज करके जैसे होता है ना समरी बोलते हैं हम सब, उसको छोटा मतलब कैसे किया जाए। तो सिंपल डिफिनेशन क्या है अकाउंट्स के, अकाउंट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसी पर बेसिस होता है। तो हम आपको चलेंगे अब फाइनल अकाउंट, ये तो आपको थोड़ा मतलब अकाउंट्स क्या है वो समझा दिए। अब चलते हैं आपको फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ना था। फाइनल अकाउंट क्या है, उसमें क्या क्या आता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा 11th-12th आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए आप हम चलते हैं उसमें दिखाते हैं। चलिए आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस हम बता देते हैं, उस फाइनल अकाउंट पढ़ने से सब क्या क्या होता है परसेंट। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, अकाउंट, अकाउंट क्या आपको पता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे कैसे करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस आपको जानना तो बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे आइडेंटिफाई, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और events which are related to business, तो हम आपके अब ये तो हो गया, आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या जो बता रहे हैं आपको, ये क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, मतलब कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या होता है बताओ तो, पता है, बिल्कुल पता होगा, जनरल बुक। उसके बाद आगे क्या है, सेल बुक, यानी कि इसमें, और आगे बताओ परचेज बुक। उसके बाद सेल रिटर्न, उसके बाद परचेज रिटर्न, बिल्कुल। अब हम देखो अकाउंटिंग प्रोसेस पहले आइडेंटिफाई किए, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट डालें, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन इसको हम लेजर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेजर। उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, समराइजिंग के बाद क्या करते हैं हम, एनालाइज। समराइजिंग में क्या क्या करते हैं, 3 बात होते हैं इसमें, 3 बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट्स।
बिल्कुल। अब आपको हम बताते हैं क्या समराइजिंग कर लिए, उसके बाद क्या होता है एनालिसिस, यानी कोई भी चीज़ के समराइज कर उसको एनालिसिस तो करना जरूरी है। बिल्कुल एनालिसिस, इसको हम रिजल्ट भी बोल देते हैं, ऐसे रिजल्ट्स, यानी कि दो तरह के बात होते हैं। क्या कहता है रिजल्ट तो दो ही आता है, एक प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस। बिल्कुल। और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेट यानी कौन था यूजर ऑफ। तो हम आपको पता है एनालिसिस कर दिया, अब उधर पेपर मतलब सीट नहीं खाली था। कम्युनिकेट, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट में क्या आता है, क्या आता है, एक तो आता है क्या यानी कि इसको यूजर ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के होता है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बिल्कुल। इंटरनल में क्या कहता है, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, ऐसे तरह के आते हैं। और एक्सटर्नल में बात किया जाए तो गवर्नमेंट हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट, सप्लायर, डेटर, बैंक लोन, ये सब हमारा क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आपको मैं एक्सटर्नल और इंटरनल बता दिए। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जनरल जनरल बेसिस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर और अकाउंट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो बता दें, आपको पता ही होगा, फिर ही बता देते हैं। पर्सनल नेचर का होता है, एक इम्पर्सनल। बिल्कुल। इम्पर्सनल, पर्सनल में आप बताइए रूल क्या होता है। इम्पर्सनल में वो होता है, कौन कौन सा आता है, एक तो होता है क्या रियल और एक नॉमिनल। रियल यानी कि तीन नेचर के अकाउंट होता है, कौन कौन सा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और ऐसे मतलब रूल क्या है हमारा, डेबिट क्या होता है रिसीवर, क्रेडिट क्या होता है गिवर। यानी कि डेबिट रिसीव करता है और क्रेडिट क्या होता है गिव देता है। और ये रियल अकाउंट नेचर का क्या रूल है, व्हाट comes in debit, what goes out credit। ये नॉमिनल जो नॉमिनल नेचर के है, इसका रूल्स क्या है, यहाँ पर लिखते ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज, ऑल गेन्स आर इन। तो आपको बता दिया था ऑल, तो हम आपको बता दें ऑल एक्सपेंसेस आर लॉस,